ये वही खेत है जहां मैंने अपने बाबूजी के साथ पहली बार हल चलाया था। तब मैं बस 10 बरस का था। बाबूजी ने कहा था, भोला, मिट्टी से रिश्ता बना ले, ये तुझे कभी धोखा नहीं देगी। और आज यही मिट्टी मेरी आंखों के सामने मुझसे छिनती नजर आ रही है। हे भगवान, क्या मेहनत करने वालों की दुनिया में कोई जगह नहीं बची। भोले, बस कर, अब और मत कर। देख अपनी हालत। चेहरा तप रहा है धूप में, पीठ से पसीना बह रहा है और तू अब भी खेत में काम कर रहा है। कमला, अगर मैं रुक गया तो खेत सूखा रह जाएगा, और अगर खेत सूखा रह गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तू लल्ली को देख, उसकी आंखों में भूख है। मेरी मेहनत सिर्फ पेट के लिए नहीं है, मैं उसके सपनों के लिए भी खेत में काम कर रहा हूं। मैं जानती हूँ भोले, पर खुद को इस तरह मत मिटा। तू ही तो है इस घर का अकेला सहारा। तभी गांव का मुखिया रामजी आता है, माथे पर चिंता की लकीरें। भोला, बुरा मत मानना, पर एक बुरी खबर है। राजा साहब ने इस बार लगान दोगुना कर दिया है। ठाकुर रघुवीर ने कहलवाया है, अगर हफ्ते भर में पैसा नहीं चुकाया तो खेत सीधा उसके हवाले होगा। क्या दोगुना लगान? अभी तक तो पिछला कर्ज भी पूरा नहीं हुआ। मैंने खेत गिरवी रखा था ये सोचकर कि वक्त के साथ चुका दूंगा। अब अगर खेत गया तो मेरा वजूद चला जाएगा मुखिया जी। समझता हूं भोला, पर ठाकुर कोई रहम नहीं करता। और राजा तो अब सिर्फ ठाकुर की ही सुनता है। मुखिया वहां से चला जाता, भोला जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जिस मिट्टी को मैंने पूजा, उसी मिट्टी को मुझसे छीनने आ रहे हैं। हे भगवान, अब मेरे पास सिर्फ उम्मीद बची है। शायद राजा से मिलकर कुछ कर पाऊं। शायद। कहां था उस भोले किसान से? गरीबों के लिए कर्ज जाल है और जाल में फंसकर कोई नहीं बचता। अब वक्त आ गया है उसे दिखाने का कि असली मालिक कौन है। ठाकुर साहब, सुना है भोला खेत बो चुका है। बड़ी उम्मीद लगा रखी है उसने फसल से। उम्मीद? अरे उम्मीद तो अमीरों की होती है, गरीबों के हिस्से तो सिर्फ ताने और धोखे आते हैं। जाओ, अगले हफ्ते खेत पर कब्जा कर लेना। कागज भी तैयार करवा दिए हैं मैंने। भोले, अब क्या करेगा तू? एक हफ्ते में कर्ज चुकाना मुमकिन नहीं। मैं राजा के पास जाऊंगा कमला, उस तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो मैं जिंदगी भर चुप रहूंगा, मगर हार नहीं मानूंगा। पर ठाकुर राजा से मिला हुआ है और राजा ठाकुर से डरता भी है। कमला, कभी कभी सच्चाई की आवाज इतनी जोर से गूंजती है कि राजा की भी नींद उड़ जाती है। मैं जाऊंगा और कोशिश करूंगा, शायद इस बार भगवान मेरी सुन ही ले। भोला गांव से राजा के महल की ओर निकलता है। धूल, भूख और थकावट उसके शरीर को झुलसा रही है, पर उसके चेहरे पर सिर्फ एक बात है, उम्मीद। अरे ओ भोला, तू राजा से न्याय मांगने जा रहा है। राजा ठाकुर के तलवे चाटता है। वहां तुझे न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ ठोकरें मिलेंगी। अरे भैया, मैं जानता हूं राजा और ठाकुर की दोस्ती, पर अगर मेरा सच राजा के कानों तक पहुंचा तो शायद वो अब भी इंसानियत दिखा दे। और अगर नहीं तो फिर देखना, एक गरीब किसान भी कैसे इतिहास बदलता है। राजमहल का दरबार, जहां राजा सोनधीर सिंह अपने मंत्री और ठाकुर रघुवीर के साथ बैठा है। बाहर कई प्रजा दरबार में अपने मुद्दों के साथ आई है। रक्षक दरवाजे पर खड़े हैं। नाम बताओ किसान। भोला सिंह, गांव पथराईपुर। ठाकुर रघुवीर ने मेरा खेत जब्त करने की धमकी दी है।
मैं राजा से न्याय मांगने आया हूं। ठहरो यहीं, दरबार की इजाजत मिलते ही बुलाया जाएगा। अंदर राजा और ठाकुर की बातचीत चल रही होती है। महाराज, ये भोला नाम का किसान आया है, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा आपके सामने। वो झूठा है, विद्रोही है, उसे अंदर मत बुलाइए। ठाकुर साहब, आप कहें तो मैं भरोसा करूं, लेकिन प्रजा को सुनना भी तो राजा का धर्म होता है। सुनिए जरूर महाराज, पर उसके हर शब्द में जहर होगा, और अगर वो खेत बचा ले गया तो बाकी किसान भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सोचिए, आप क्या चाहेंगे, एक गरीब की जमीन या पूरे राज्य की शांति? ठीक है, उसे आज मत बुलाओ, कह दो दरबार खत्म हो गया है। बाहर भोला को इंतजार करते हुए रात हो जाती है। सैनिक आता है। दरबार आज यहीं समाप्त हुआ, कल फिर आना। मैं सुबह से भूखा प्यासा खड़ा हूं और आप कहते हैं कल आना। क्या गरीबों की बातों की कोई अहमियत नहीं? ये हुक्म राजा का है, सवाल मत पूछो। चलो जाओ, अब कल आना। भोला जमीन पर बैठ जाता है और आसमान की ओर देखकर चिल्लाता है। हे ईश्वर, क्या सच में मेरे जैसे गरीबों की आवाज इतनी कमजोर होती है? क्या राजा का सिंहासन सिर्फ अमीरों के लिए है? ठाकुर से हार जाऊं या वक्त से लड़ूं? रात में महल के बाहर एक बुजुर्ग सेवक नाम भद्री भोला के पास आता है। उसकी आंखों में करुणा है। किसान, तुम भोला हो ना बेटा? हाँ बाबा, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं सालों से महल में काम करता आया हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। राजा के कानों तक सच्ची बातें बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं, क्योंकि उनके चारों ओर साजिशों की दीवारें हैं। तुम्हें अगर सच में इंसाफ चाहिए तो सिर्फ दरबार नहीं, उसकी परछाइयों में झांकना पड़ेगा। पर बाबा, मैं तो सिर्फ अपना खेत वापस चाहता हूँ। मुझे लड़ाई नहीं, बस इंसाफ चाहिए। तो फिर सुनो भोला, यहाँ सिर्फ खेत की लड़ाई नहीं है, यहाँ एक बहुत बड़ी चाल चल रही है। ठाकुर सिर्फ तेरा खेत नहीं लेना चाहता, वो राजा की गद्दी तक पहुंचने की योजना बना रहा है। गद्दी? मतलब ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, ये पूरा राज्य लूटने की साजिश है। और तुम इस साजिश को रोक सकते हो भोला, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है और सच्चाई का साथ। भोला, अगर तुझे सच में अपना खेत और इज्जत वापस चाहिए तो तुझे सिर्फ राजा के सामने बोलने से ज्यादा करना होगा। राजा को वो दिखाना पड़ेगा जो अब तक छिपा हुआ है, ठाकुर की साजिश। बाबा, बताओ क्या करना होगा? मैं अपने खेत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे जान भी देनी पड़े या किसी राजा को बेनकाब करना हो। तुम्हें ठाकुर के महल जाना होगा, जहां उसकी तिजोरी में वो कागज छिपे हैं जिनसे उसका राज उजागर हो सकता है। कागज? कैसे कागज बाबा? हाँ, वो दस्तावेज जिनमें कई गरीबों की जमीनें गैर कानूनी तरीके से हड़पी गई हैं, उसमें तेरा खेत भी शामिल है। तो फिर बस कल रात मैं ठाकुर के महल जाऊंगा और वो सबूत लेकर ही लौटूंगा। अगले दिन भोला गांव लौटता है। गांव के लोग उसकी हालत देखकर चकित हैं। अरे भोला, तू तो राजा के पास गया था, क्या हुआ? क्या राजा ने खेत बचा लिया? राजा की आंखों पर पर्दा है और उस पर्दे के पीछे ठाकुर रघुवीर है। अब लड़ाई अकेले की नहीं है, अब ये लड़ाई सबकी है। मैं एक रात उस जालिम के महल में घुसूंगा और उसके पापों का सबूत लाऊंगा। भोला, तू पागल हो गया है। ठाकुर का महल कोई खेल नहीं, वहां तो हर कोने में पहरा है। डर से अगर खेत बच जाते तो आज कोई किसान रोता नहीं। मेरी जमीन मेरी माँ जैसी है और माँ को कोई छीन ले तो बेटा मरने से नहीं डरता।
ठाकुर रघुवीर का घर रात के अंधेरे में छिपा हुआ भोला पीछे के रास्ते से अंदर दाखिल होता है। भारी पहरा, मगर वो साहस के साथ आगे बढ़ता है। वो एक खिड़की से अंदर जाता है। अंदर एक कोठरी में दस्तावेजों की अलमारी दिखाई देती है। वो दस्तावेज खोजता है। कुछ देर में एक बहीखाता उसे मिलता है जिसमें गांव के किसानों की जमीनें हड़पने की योजना लिखी है। गांव का रामदीन, श्यामू और ये रहा भोला सिंह। मेरा खेत भी इस कागज में दर्ज है। ठाकुर ने झूठे हस्ताक्षर करवाए हैं। सबूत मेरे हाथ में है। अब कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। अब मैं इनसे लड़ूंगा, सिर उठा के। वाह भोला वाह, बहुत बहादुरी दिखाई तूने, पर अब ये बहादुरी तुझे महंगी पड़ेगी। मार डाल मुझे ठाकुर, पर अब ये सच दबेगा नहीं। ये कागज तुझसे ज्यादा मजबूत है। अब ये तेरे पापों की गवाही देंगे, जनता के सामने, राजा के सामने और भगवान के सामने भी। ठाकुर हमला करता है। भोला उससे बचता है। एक छोटी सी भिड़ंत होती है। भोला घायल होता है, लेकिन किसी तरह वहां से भाग निकलता है, दस्तावेज लेकर। सुबह का समय। भोला खून से लथपथ मगर दस्तावेजों को गांव वालों को दिखाता है। ये देखो भाइयों, ठाकुर की असलियत। उसने हम सबको लूटा है, हमारी जमीनें छीनी हैं। अब फैसला हमें करना है, डर के जीना है या इज्जत के लिए लड़ना है। गांव वाले उत्तेजित हो जाते हैं। हर कोई एकजुट होकर राजा के पास चलने को तैयार हो जाता है। अब सिर्फ भोला नहीं बोलेगा, अब पूरा गांव बोलेगा। बोलो किसान भोला, फिर से क्या फरियाद लाया है? तेरी बात पर अब भरोसा करना मुश्किल है। महाराज, इस बार मैं फरियाद नहीं, सबूत लाया हूं। ये देखिए, ठाकुर रघुवीर के दस्तावेज। इसमें हर किसान की जमीन पर कब्जे की कहानी दर्ज है। मेरे खेत से लेकर गंगाराम के खेत तक सब कुछ लिखा है। भोला राजा को फाइल थमाता है। राजा के मंत्री दस्तावेजों को देखते हैं। फुसफुसाहट शुरू होती है। सच है महाराज, ठाकुर ने हमारी जमीनें छीनी हैं। हमसे दस्तखत करवाए गए थे जब हम अनपढ़ थे। ये सब सच है? महाराज, यह दस्तावेज वास्तविक लग रहे हैं। ये पूरा मामला बड़ा षड्यंत्र प्रतीत होता है। दरबार में सनसनी फैल जाती है। तभी ठाकुर रघुवीर भरी सभा में दरबार में आता है, आत्मविश्वास से भरपूर। महाराज, आप एक गरीब किसान की बातों में आ गए। ये सब दस्तावेज झूठे हैं। भोला ने चोरी से मेरे महल में घुसपैठ की। उसे तो दंड मिलना चाहिए। मैंने चोरी नहीं की, इंसाफ लूटा है। आपका महल नहीं, हमारे हक की दीवारें थीं, जिनमें आप सोने की ईंटों से गरीबों की चिताएं बना रहे थे। शांत हो जाओ। अब सच्चाई सिर्फ शब्दों से नहीं, सबूत से तय होगी। आदेश देता है कि दस्तावेजों की जांच की जाए। ठाकुर के महल की तलाशी होती है। गांव वाले दरबार में इंतजार करते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन राजा का विशेष दरबार बुलाया जाता है। जांच पूरी हो चुकी है। दस्तावेज असली है। ठाकुर रघुवीर दोषी पाया गया है। लेकिन क्या महाराज? ठाकुर रघुवीर अकेला नहीं था। इस षड्यंत्र में मेरे ही महल के एक मंत्री और कुछ दरबारी भी शामिल थे। गरीबों की जमीनें सिर्फ रघुवीर के महल नहीं, महल के भीतर भी बिक रही थीं। मतलब महाराज, षड्यंत्र ऊपर तक है? हां भोला, और यही कारण है कि जब तू पहली बार फरियाद लेकर आया, मैं भी मजबूर था। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे ही लोग मेरे नाम पर लूट कर रहे हैं। अब मैं वादा करता हूं, यह अन्याय खत्म होगा। राजा खुद
गांव आता है। किसानों की जमीन लौटाई जाती है। ठाकुर और दोषी मंत्री गिरफ्तार होते हैं। भोला, तूने कर दिखाया। तू अकेला नहीं लड़ा, तूने हमें जगाया। हम सब ने मिलकर लड़ा। अब कोई गरीब अकेला नहीं है। अब हक मांगना नहीं, छीनना सीख लिया हमने।